भारत आज उस मुकाम पर है जिसका सपना हर कोई गरीब देश करता है। आज भारत ने अपने 70 को दुनिया के अमीर और हाई जीडीपी देशों में अपनी जगह बना ली है। ये सब मुमकिन हुआ हमारे देश के लीडर की वजह, जो हर समय अपने पड़ोसी देश को कड़ा जवाब देते रहे हैं, उसी में से जयशंकर। आपको तो मालूम ही होगा कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी इवेंट में भाषण देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उनकी बातों का असर अगले दिन के अखबारों की हेडलाइंस में जरूर दिखता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की वे विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। खासतौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस यूएन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता पर सवाल। हाल ही में जयशंकर सर ने कोटलिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 4th एडिशन में हिस्सा लिया था और वहां दिए अपने भाषण में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज के दौर में यूएन की भूमिका काफी कम हो गई है। अगर हम आज की दुनिया की स्थिति को देखें तो 2 बड़े विवाद, रूस और यूक्रेन का युद्ध और इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष दुनिया के सामने है। लेकिन इन विवादों में यूएन की भूमिका लगभग न के बराबर नजर आ रही है। जयशंकर जी ने इसे इस प्रकार समझाया कि यूएन आज एक पुरानी कंपनी की तरह हो गया है, जो अपने को नए जमाने के हिसाब से ढाल नहीं पा रहा है। उन्होंने इसे बिजनेस की भाषा में समझाते हुए कहा कि यूएन एक ऐसी पुरानी कंपनी है जो अपने पुराने तरीके से ही चल रही है, लेकिन आज का बाजार और दुनिया बहुत बदल गई है। स्टार्टअप्स का दौर है, जहां नए संगठन जैसे ब्रिक्स, क्वाड और अन्य ग्रुप्स उभर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पर निर्भरता कम। जयशंकर जी के मुताबिक आज का दौर ऐसा हो गया है कि देश अपनी समस्याओं को हल करने के लिए यूएन पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय वे खुद अपने प्रयासों से नए संगठन और सहयोग बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूएन के बिना ही स्थापित किया गया है और दुनिया के कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा क्वाड संगठन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्टअप्स जैसी पहलें भी यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के बाहर बनी हैं। ये सभी पहलें यह दिखाती हैं कि दुनिया अब यूएन के पुराने ढांचे पर निर्भर नहीं है। जयशंकर जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यह नॉन यूएन स्पेस अब तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में ये नए संगठन ही ज्यादा प्रभावी होंगे। इजराइल और यूएन विवाद, इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के बीच हालिया विवाद भी इसी दिशा में एक कदम है। इजराइल ने कुछ समय पहले यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक बहुत बड़ा कदम था, जिससे यह संदेश गया कि इजराइल अब यूएन के निर्देशों या गाइडलाइंस का पालन करने के लिए मजबूर नहीं है। इजराइल का यह कदम एक तरह से यह दिखाता है कि बड़े और विकसित देश अब यूएन को उस सम्मान के साथ नहीं देख रहे जैसा कि पहले देखा जाता था। यही कारण है कि जयशंकर जी ने भी इजराइल के इस कदम को ध्यान में रखते हुए यूएन की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। आज की वैश्विक परिस्थितियां, आज की दुनिया में तेजी से बदलते हालातों को देखते हुए यह जरूरी है कि संगठन भी अपने आप को बदलें और समय के साथ ढलें। जयशंकर जी ने इस पर जोर दिया कि यूएन को भी अब अपनी संरचना और कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में यह पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा। आज जब रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फलस्तीन विवाद जैसे गंभीर मुद्दे दुनिया के सामने हैं, तो यूएन का रोल लगभग न के बराबर है। यह दिखाता है कि संगठन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो रहा है। जयशंकर जी ने कहा कि यूएन के रहते हुए भी नए संगठन उभर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, क्वाड और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये नए संगठन वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने में अग्रसर हैं और इन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। क्या भारत को यूएन पर निर्भर रहना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को भी यूएन पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए? जयशंकर जी ने इसका जवाब दिया कि भारत अब यूनाइटेड नेशंस के बिना भी अपने लिए सही फैसले ले सकता है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या वैश्विक राजनीतिक मंच। भारत अपनी भूमिका को समझता है और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता रखता है। भारत ने हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और क्वाड जैसे संगठनों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलें भी यह दिखाती हैं कि भारत अपने दम पर बड़े वैश्विक मुद्दों का समाधान निकालने में सक्षम है। भविष्य में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस को अपने आप को फिर से स्थापित करना होगा। अगर वह अपनी पुरानी संरचना और कार्यशैली में बदलाव नहीं करता, तो नए संगठनों का उभरना जारी रहेगा और यूएन की भूमिका और भी कम होती जाएगी। जयशंकर जी ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि यूएन को समय के साथ बदलना होगा, नहीं तो यह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या यूनाइटेड नेशंस को खुद में बदलाव करना चाहिए? क्या इजराइल का यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को बैन करना सही था?
अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करना न भूलें।